हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड जीके बाय संजय। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फरवरी महीने के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का सेकंड पार्ट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे 15 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। इससे पहले एक वीडियो और बना चुका हूँ 1 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी ये वीडियो आपके हर एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगी, चाहे आपने कोई भी एग्जाम देना हो, एसएससी, एनटीपीसी, डीआरडीओ या कोई भी अदर स्टेट एग्जाम देना हो, तो ये वीडियो आपके हर एग्जाम में हेल्पफुल रहेगी। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो शुरू करने से पहले इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का नाम है मैथ एंड जीके बाय संजय। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ जाकर इसे ज्वाइन कर सकते हो। बाकी इस वीडियो की पीडीएफ भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे थोड़ी देर बाद में मिल जाएगी। और अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर ले, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आपके फ़ोन में मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आपको याद रखना है, ये अवार्ड दिया गया है आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 82nd राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप ट्रॉफी किसने जीती? तो आपको इसका आंसर याद रखना है, ये ट्रॉफी जीती है मनिका बत्रा ने, और इन्होंने फाइनल में हराया रीत ऋषिया को, और इन्होंने ये ट्रॉफी दूसरी बार जीती है। यह है मनिका बत्रा, और इन्होंने ये पहली बार ट्रॉफी कब जीती थी? 2015 में। इनके बारे में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 2020 में इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था, जो कि किसी भी खिलाड़ी को खेलों के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है, और ये अवार्ड पिछले साल 5 व्यक्तियों को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, इस साल ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब किस व्यक्ति ने जीता? तो याद रखना है, इस साल मेंस सिंगल का टाइटल जीता है नोवाक जोकोविक ने। ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं, आपको इनकी कंट्री का भी नाम याद रखना है। कभी कभी कंट्री का नाम भी पूछ लेते हैं कि नोवाक जोकोविच किस कंट्री के खिलाड़ी हैं। और इन्होंने फाइनल में हराया है रूस के खिलाड़ी डेनियल मेदवेदेव को। नोवाक जोकोविच ने 2020 में भी ये खिताब अपने नाम किया था, और इन्होंने लगातार दूसरी बार यह खिताब अपने नाम किया है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि वुमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता है? वो जीता है जापान की खिलाड़ी नोआमी ओसाका ने, और इन्होंने फाइनल में हराया है अमेरिका की खिलाड़ी जेनिफर ब्राडी को। तो आपको ये दोनों क्वेश्चन याद रखने हैं, मैन सिंगल का टाइटल जीता है नोवाक जोकोविक ने, और वुमेन सिंगल का टाइटल जीता है जापान की खिलाड़ी नोआमी ओसाका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने माँ योजना शुरू की? तो आपको ये याद रखना है, ये योजना स्टार्ट की है वेस्ट बंगाल ने, और इस योजना का शुभारंभ किया है वेस्ट बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने। इस योजना के तहत गरीब लोगों को 5 रुपये में सरकार भोजन उपलब्ध करवाएगी। तो आपको याद रखना है, ये माँ योजना स्टार्ट की है वेस्ट बंगाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के द्वारा लॉन्च किए गए इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो आपको इस ऐप का नाम याद रखना है, इस ऐप का नाम है संदेश। ये एक ऐप है जो व्हाट्सएप की तरह ही काम करती है, और ये भारत में बनाई गई है स्वदेशी ऐप। तो आपको याद रखना है कि कौन सी ऐप लॉन्च की गई है, तो उसका आंसर होगा संदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय नौसैनिक जहाज ने नौसेना रक्षा प्रदर्शनी नवडेक्स और IDEX में पार्टिसिपेट किया है? तो आपको याद रखना है, इस जहाज का नाम INS पर्ले, और इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? UAE की कैपिटल अबू धाबी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ खुला है? तो आपको याद रखना है, ये स्टेडियम खुला है राउरकेला है उड़ीसा में, और इस स्टेडियम की आधारशिला रखी है नवीन पटनायक, ये उड़ीसा के CM हैं। ये 20,000 दर्शक एक साथ इसमें मैच देख सकते हैं, और इस स्टेडियम का नाम रखा जाएगा स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के नाम पर। तो आपको याद रखना है, सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ बन रहा है? राउरकेला उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है, ये दिन मनाया जाता है हर साल 21 फरवरी को, और ये दिन मनाया जाता है यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। और इस साल इसकी क्या थीम रही? तो आपको थीम भी याद रखनी है, शिक्षा और समाज में समावेशन के लिए बहुभाषावाद को प्रोत्साहन। और आपको याद रखना है, ये दिवस मनाया जाता है हर साल 21 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एपिक बैटल ऑफ लोंगेवाला, यह पुस्तक किसने लिखी? तो आपको याद रखना है, ये बुक लिखी है एयर मार्शल भरत कुमार ने, और भरत कुमार जी ने 1965 और 1971 की लड़ाई में हिस्सा लिया था। तो आपको याद रखना है, ये बुक लिखी है भरत कुमार ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटलांटिक महासागर को पार करने वाली दुनिया की सबसे यंगेस्ट वुमेन कौन बनी है? तो आपको याद रखना है इनका नाम, यह है जैस्मिन हैरिसन और इनकी उम्र है 21 साल। इन्होंने अटलांटिक महासागर को रिसेंटली पार किया है, वो भी अकेले। और आपको इनकी कंट्री का भी नाम याद रखना है, यह है इंग्लैंड की। इन्होंने लगभग 70 दिनों की यात्रा की थी जिसमें इन्होंने अटलांटिक ओशन को पार किया था। और अटलांटिक ओशन के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बिजी ओशन कौन सा है? तो आपको याद रखना है अटलांटिक ओशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको याद रखना है कि दादा साहिब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में कोई इस फिल्म ने बेस्ट मूवी का अवार्ड जीता? तो आपको इसका आंसर याद रखना है, तानाजी मूवी ने। इसके अलावा आपको कुछ और भी क्वेश्चन याद रखने हैं, जैसे कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला? तो उसका आंसर होगा अक्षय कुमार। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला? दीपिका पादुकोण। और बेस्ट अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का अवार्ड किस मूवी को मिला? पैरासाइट को। और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला अनुराग बसु को। इसके अलावा अभिनेता और सुशांत सिंह राजपूत को क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर का पुरस्कार भी दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटेरा स्टेडियम का नया नाम क्या है? तो आपको याद रखना है इस क्रिकेट स्टेडियम का नाम रिसेंटली चेंज कर दिया गया है, तो अब न्यू नेम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। और ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। इस स्टेडियम में लगभग 1,10,000 व्यक्ति एक साथ मैच देख सकते हैं। और इस स्टेडियम का उद्घाटन किया है देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने। और ये स्टेडियम है अहमदाबाद में। यह है मोटेरा स्टेडियम, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। और इसका रिसेंटली नाम चेंज करके कर दिया गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रेस संस्थान इंडिया पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपको याद रखना है ये सम्मानित किया गया है रितिका चोपड़ा को, जो कि जर्नलिस्ट हैं और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में काम करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी रिसेंटली एमपी के एक शहर होशंगाबाद का नाम चेंज किया गया है, तो आपको याद रखना है उस शहर का नया नाम क्या है? तो इस शहर का नया नाम है नर्मदापुरम। होशंगाबाद नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है और इसका नाम बदल के अब कर दिया गया है नर्मदापुरम। अब मध्य प्रदेश की बात है, तो मध्य प्रदेश के बारे में एक दो इम्पोर्टेंट बातें, जैसे मध्य प्रदेश के सीएम है शिवराज सिंह चौहान और यहाँ के गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने महिलाओं को सेना में शामिल होने की अनुमति दी है? तो आपको याद रखना है इसका आंसर सऊदी अरब। सऊदी अरब के बारे में इंपॉर्टेंट बातें, यहाँ के क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी अरब की कैपिटल है रियाद और यहाँ की करेंसी है रियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष 3.0 का उद्घाटन किसने किया है? तो आपको याद रखना है इसका उद्घाटन किया है देश के हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने। इस मिशन के तहत टीकाकरण पर जोर दिया जाएगा, जिसमें गर्भवती महिलाओं और बच्चों को टीकाकरण किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लाइसेंस मिला है? तो आपको याद रखना है इसका आंसर कुशीनगर एयरपोर्ट। और ये यूपी का तीसरा और देश का 29वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोरी मस्ट आई टेल द इमोशनल लाइफ ऑफ द एक्टर किताब किसने लिखी है? तो आपको याद रखना है ये ऑटोबायोग्राफी है कबीर बेदी की। ये बॉलीवुड एक्टर हैं और इस बुक को लॉन्च किया है प्रियंका चोपड़ा ने। तो आपको इस बुक का नाम भी याद रखना है, बुक का नाम है स्टोरी मस्ट आई टेल। ये ऑटोबायोग्राफी है कबीर बेदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के नए महानिर्देशक कौन बने हैं? तो आपको याद रखना है इसका आंसर होगा वॉचुंग युम। ये दक्षिण कोरिया के रहने वाले हैं। इनको एडीबी बैंक का मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया। अब एडीबी बैंक के बारे में इंपॉर्टेंट बातें, जैसे इसका हेडक्वार्टर आपको पता होना चाहिए। इसका हेडक्वार्टर है फिलीपींस की कैपिटल मनीला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज कितने साल बढ़ा दी है? तो इसका आंसर होगा 1 साल। अब तमिलनाडु में सरकारी कर्मचारी 59 साल की जगह 60 साल की आयु में रिटायर होंगे। तमिलनाडु के बारे में इंपॉर्टेंट बातें, अभी रिसेंटली तमिलनाडु में इलेक्शन हुए थे, जिसके बाद सीएम चेंज हो गए हैं और तमिलनाडु के नए सीएम बने हैं एमके स्टालिन और यहाँ के गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित और तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूसुफ पठान किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी हैं? तो आपको याद रखना है ये हैं भारत के क्रिकेट खिलाड़ी। अभी रिसेंटली इन्होंने क्रिकेट से संन्यास लिया है, तो आपको इनका नाम याद रखना है यूसुफ पठान। और ये भारत के क्रिकेट खिलाड़ी थे और यूसुफ पठान T20 वर्ल्ड कप और वनडे वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का हिस्सा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी कि नेशनल साइंस डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है ये हर साल मनाया जाता है 28 फरवरी को। और ये 28 फरवरी को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 28 फरवरी 1928 को भारत के एक साइंटिस्ट थे सीवी रमन, जिन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी और बाद में उनको उन्हीं के इस खोज के लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया था फिजिक्स की कैटेगरी में 1930 में। तो आपको याद रखना है साइंस डे हर साल मनाया जाता है 28 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज ओपन एशियाज लार्जेस्ट कैटल पार्क?
तो आपको याद रखना है एशिया का सबसे बड़ा मवेशी पार्क कहाँ खुला है, तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु में। और इस पार्क का उद्घाटन किया है तमिलनाडु के पूर्व सीएम एडप्पडी पलानीस्वामी ने, और ये पार्क तमिलनाडु के सलेम जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी रिसेंटली इसरो ने ब्राज़ील के एक सैटेलाइट को लॉन्च किया है, तो आपको उस सैटेलाइट का नाम पता होना चाहिए। तो आपको याद रखना है उस सैटेलाइट का नाम अमेजोनिया 1। इसरो ने यह सैटेलाइट PSLV C51 के द्वारा लॉन्च की है, तो आपको इसका नाम याद रखना है। इस सैटेलाइट का नाम है अमेजोनिया 1, और इसके अलावा भी 18 अन्य सैटेलाइट भी लॉन्च किए गए थे इसके साथ। अब इसरो की बातें, तो इसरो के बारे में इंपॉर्टेंट बातें, इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, और वर्तमान में इसके चेयरमैन है के सिवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन की शुरुआत की है। यह मिशन स्टार्ट किया गया है पंजाब के द्वारा, और इसका शुभारंभ किया है पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने। और इसका मुख्य उद्देश्य होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर में पानी की सप्लाई पहुंचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एयरपोर्ट ने वॉइस ऑफ कस्टमर अवार्ड जीता है। तो आपको याद रखना है इस एयरपोर्ट का नाम केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि बेंगलुरु में है, और बेंगलुरु है कर्नाटका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनफिनिश्ड ए मेमोयर बुक के लेखक कौन है। तो आपको इस बुक का नाम भी याद रखना है, और इस बुक के लेखक हैं प्रियंका चोपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने स्नेकपीडिया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो आपको इसका आंसर याद रखना है, इसका आंसर है केरला। इस ऐप में सांपों के बारे में जानकारियां मिलेगी, सांपों की विभिन्न प्रजातियों के बारे में, और अगर कोई सांप काट ले तो कैसे किसी व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है प्राथमिक सहायता देकर, उसके बारे में इस ऐप में जानकारी दी गई है। तो आपको याद रखना है स्नेकपीडिया ऐप लॉन्च की है केरला ने। अब केरला के बारे में इंपॉर्टेंट बातें, यहाँ के CM है पिनाराई विजयन, और यहाँ के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान, और केरला की कैपिटल है त्रिवेंद्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पे बनाया जाएगा। तो आपको याद रखना है इसका आंसर यह बनाया जाएगा गुजरात के जामनगर में, और ये दुनिया का सबसे बड़ा चिड़ियाघर होगा, और इसका एरिया होगा 280 एकड़। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आपके लिए 2 क्वेश्चन है इसी वीडियो में से, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, भारत के टेबल टेनिस महासंघ के अध्यक्ष फिर से किसे चुना गया है। तो आपको याद रखना है इसका आंसर दुष्यंत चौटाला। दुष्यंत चौटाला है हरियाणा के उप मुख्यमंत्री, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अब हरियाणा के बारे में इंपॉर्टेंट बातें, हरियाणा के CM है मनोहर लाल खट्टर, और यहाँ की राजधानी है चंडीगढ़। अब 2 क्वेश्चन में से पहला क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन मेन सिंगल का टाइटल किसने जीता। आपके सामने ये 4 ऑप्शन है। और दूसरा क्वेश्चन है, बेस्ट पिक्चर का अवार्ड दादा साहिब फाल्के अवार्ड में किस मूवी को मिला। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। बाकी वीडियो कैसी लगी ये भी ज़रूर बताना, अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।